बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल ने दावा किया है कि उत्पाद विभाग से एसीबी भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले गई और इसे लेकर उन्होंने कई सवाल भी उठाए हैं। हालांकि उत्पाद मंत्री ने कहा है कि जांच के लिए एसीबी की टीम कागजात ले गई है, वो भी दिन के उजाले में। देखिए रिपोर्ट। बाबूलाल के सवाल, रात के अंधेरे में कागजात ले जाने का आरोप, उत्पाद विभाग से कागज ले जाने का आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। बाबूलाल ने एक्स पर पोस्ट कर ये दावा किया कि उत्पाद विभाग से एसीबी भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले गई। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से गुप्त और संदिग्ध परिस्थितियों में अंजाम दिया गया। बाबूलाल ने कहा है कि शराब घोटाले में ईडी और सीबीआई की एंट्री से पहले जमीन तैयार करने के प्रयास प्रतीत होते हैं, यानी भ्रष्टाचार और घोटालों के सबूतों को खत्म करने की कोशिश की जा रही। बाबूलाल मरांडी ने कई सवाल भी उठाए। उत्पाद विभाग से एसीबी भारी मात्रा में कागजात रात के अंधेरे में ले गई। आखिरकार एक ट्रक में भरकर कागजात आधी रात को क्यों हटाए? क्या एसीबी और उत्पाद विभाग के भीतर किसी बड़े भ्रष्ट खेल की तैयारी चल रही है? क्या ये कार्रवाई कुछ चुनिंदा अधिकारियों और राजनीतिक सरगनाओं को बचाने के लिए की गई है? इस विषय पर एसीबी पहले से जांच कर रही हो, उसमें सरकार की तत्परता जिस प्रकार से दिख रही है, उसके नए टेंडर से लेके सारी चीज़ों में मुझे लगता है कि ये संदेह के घेरे में जाता है और नेता विरोधी दल या बीजेपी के अध्यक्ष ने जो विषय उठाया है उस पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं हो। जांच एजेंसी को सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से सरकार को सौंपनी चाहिए। यदि वो नहीं सौंपेंगे तो सक्षम एजेंसी उसको खोजेगी। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग की है कि जनता के हितों की रक्षा करे और सुरक्षित करे कि एक भी साक्ष्य नष्ट न हो। बाबूलाल के आरोप पर उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि शराब घोटाले की जांच के लिए एसीबी कागजात ले गई है और ये दिन के उजाले में कार्रवाई हुई है। इस समान और सरल प्रक्रिया में ले गया है सीज करके, और इस आशा पर ले गया है, इस रिटर्न पर ले गया है कि भाई जब आवश्यकता होगा मैं फाइल आपको वापस कर दूंगा। मुझे अनुसंधान के क्रम में इन विषयों को, तथ्यों को सामने लाने के लिए उन फाइलों की आवश्यकता है, इसलिए वो फाइल ले गई है और सीज करके ले गई है और दिन के उजाले में ले गई है। अब बाबूलाल जी किन परिस्थितियों में आरोप लगा रहे हैं ये उनका विषय है, लेकिन सच्चाई यही है कि भाई एसीबी की टीम आई, एसीबी ने फाइलों का, दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिन फाइलों की उनकी आवश्यकता थी उन फाइलों को ले गया है और एक सरल प्रक्रिया के तहत ले गया है। और ये कानूनी प्रक्रिया है। एसीबी कागजों को लेती है और जो चार्जशीट है वो विभाग के पास है। बाबूलाल जी कम से कम तथ्यों की जानकारी पूरा रख लें। आप विपक्ष के नेता हैं, ऐसी हल्की बातें करके आप अपनी किरकिरी जनता के बीच में ना करवाएं। दुख होता है जब बाबूलाल जी की किरकिरी जनता के बीच में होती है। झारखंड में शराब घोटाले की जांच एसीबी कर रही, लेकिन 90 दिन के बाद भी चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई है, जिसके कारण हाल ही में शराब घोटाले में गिरफ्तार विनय चौबे समेत कई आरोपियों को कोर्ट ने जमानत दे दी। अब बाबूलाल ने सबूतों को नष्ट करने की कोशिश का आरोप लगाया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश और विपिन की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।